जितने भी भक्त हैं आपके, जितने भी अंधभक्त लोग हैं ना, संतरा खाना छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दो संतरा खाना, उन्हें सजा के रख लो। मेरे भगवान का या मेरे ईष्ट देवता का किसका किसका अपमान हुआ है? आप मुझे बताइए, क्या अपमान है? कलर तो भैया सारे हैं। क्या उस टाइम पे ये साधु संत कहां सोए हुए थे? जिस टाइम पे बलात्कारियों का स्वागत करने के लिए यही भगवाधारी गले में माला डाल रहे थे। सुनते हो, हम तो नहीं मानते ये साधु संत का ये कर्तव्य नहीं होता, ये कर्तव्य नहीं होता साधु संत का। साधु संत का जो कर्तव्य होता है वो पूजा पाठ और अर्चना होती है प्रभु की। नफरती बयान दे दे के देश की हालत खराब कर दी इन लोगों ने। मेरा परमहंस जी से सीधा सीधा सवाल है कि कौन से ग्रंथ के अंदर, कौन से किताब के अंदर, कौन से वेद के अंदर, कौन सी पुराण के अंदर भगवा धन को स्पेसिफाई किया गया कि ये हिंदुओं का चिन्हित कलर है? मोहित गौर जी, आपका स्वागत है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है पठान को लेकर, क्या वाकई में कलर से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है? देखिए, तो सोचने का विषय है और विचार करने का भी विषय है कि अब रंगों से लोगों की भावनाएं आहत होने लगी। देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं, है ना, जो राजनीतिक गलियारे के जो शहंशाह हैं और जो खेले हुए खिलाड़ी हैं, है ना, उन्होंने पहले इंसानियत को तो धर्म पे बांटा और अब आज रंगों को धर्म पे बांट दिया है। क्यों? जिससे वो सियासत कर पाए, जिससे वो अपनी सत्ता को कायम कर पाए। देखिए कि आज के समय में मंत्री हो या सांसद हो या आपके विधायक हो, वो सारे के सारे तो पिक्चर देखने में व्यस्त हैं, तो वो जनता का विकास कैसे करें? धर्म को आज इस समय में इतना छोटा कर दिया गया है, इसका तो छोटा कर दिया गया, रक्षक नहीं, बिल्कुल ये छोटा कर दिया गया है कि धर्म छोटी छोटी बातों पे आहत हो जाता है ना। आप मुझे बताइए कि एक कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी लिपस्टिक इन बुर्खा, और आपका धर्म आहत हुआ था? आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपका धर्म आहत हुआ था? उसमें तो मेंशन था ना बुर्खा, नहीं हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर हुआ भी होगा तो इसका आप अपोज करने नहीं आए थे, है ना। पर आज एक गाना आया बेशरम रंग, बेशरम रंग गाने का टाइटल है, सब टाइटल है, पर कुछ नफरती जो लोग हैं जिनको नफरत फैलानी है, और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको नफरत फैलानी है देश के अंदर, इस देश का माहौल खराब करना है, और जबकि मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं, है ना, गृह मंत्री, उनके पास इतना काम नहीं है ना, उनके पास इतना भी, मतलब आप ये सोचिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक जैन समुदाय का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसको मार दिया गया, है ना, कि मुसलमान समझ के। इस कदर वहाँ पे मध्य प्रदेश में हालत बेकार है ना, इतने बेकाबू हालात हैं। उसके बाद वहाँ के गृह मंत्री खड़े होके बयान दे रहे हैं मीडिया के अंदर रंगों के ऊपर। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो अपना जनप्रतिनिधि जो सेवा के लिए मतलब कि चुना है, वो कहीं ना कहीं मनोरंजन के केंद्र में फंसा हुआ है, रक्षा कर रहे हैं। सर देखिए, पहली बात, हिंदू धर्म सेफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है। किसको खतरा है? जिहादी तो खतरा नहीं। किस, कौन से जिहादी? क्या आपको पता नहीं? आप क्या बेकुती बातें कर रहे हैं? कौन जिहादी? आप अपने आप को जिहादी मानते हो? बताइए आप मुझे। मैं तो अपने धर्म को कोई खतरे में नहीं मानता सर। अगर आप अपने आप को जिहादी मानते हो तो आप मुझे बताइए। आप सरकार का और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, साधु संत, देखिए, सरकार हम जो चुनते हैं विकास के लिए चुनते हैं। सरकार जो हम चुनते हैं इस देश की एजुकेशन सिस्टम के लिए चुनते हैं, अपनी हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनते हैं। पर सरकार का ध्यान अगर इन सब चीजों में हो तो जब तो ये रंगों के मुद्दे ना उठे, है ना। रंगों के मुद्दे तो इन लोगों ने उठा रखे हैं। आप सोचिए कि उस गाने के अंदर सारे रंग हैं, और सारे रंग होने के बावजूद उस एक पर्टिकुलर जो आपका जो आपका कलर है ना, उसको टारगेट किया जा रहा है। पर क्यों? किस लिए? कि सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेक सकें? हाँ, आप हर तरीके से राजनीतिक एंगल देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि धार्मिक आस्था को ठेस। अरे भैया, 2014 साधु संत भी खड़े हो गए, नेता छोड़, साधु संत खड़े। मेरी बात सुनिए, कौन से साधु संत? किस साधु संत की बात कर रहे हैं? एक साधु संत का मतलब क्या होता है? साधु संत का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। नहीं, वो साधु संत का बताइए, बुद्धिजीवी है, साधु संत का मतलब क्या होता है? तो वो उन्हें रक्षा करने का धर्म का अधिकार ना। साधु संत का अर्थ क्या है? तपस्या, प्रार्थना, अच्छे उपदेश देना, है ना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, मंत्रों का उच्चारण करना। साधु संत का अर्थ ये नहीं है कि बैठ के पिक्चर देखें, गाने देखें, है ना। साधु संत हो भैया, मंदिर के अंदर जाके कीर्तन भजन करिए ना। हाँ, उस गाने के अंदर सफेद रंग भी है, काला भी है, हरा भी है, तमाम कलर है उस गाने के अंदर, पर फिर भी जान पूछ के एक रंग को टारगेट किया जा रहा है। आचार्य जी परमहंस वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान लव जिहाद फैला रहे हैं। अरे आप पुष्टि है, उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन हाँ, वो तो पक्का बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने बयान दिया, आपने सुना है? बिल्कुल बोला, आपने सुना है? जी बिल्कुल सुना है। आपने सुना है लव जिहाद? बिल्कुल, वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मुझे पहले बात तो इस चीज की जानकारी नहीं है, और दूसरी बात मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, परमहंस जी जो है ना, उनको पहले जाके तपस्या करनी चाहिए। उनका काम ये नहीं है कि रंगों के अंदर आके अब धर्मों को लड़ाएं। देखिए, पहली बात, और अरे मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं। अरे संत जी छोड़िए ना, मैं तो उन लोगों को भी चैलेंज कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि जो भगवा कलर है वो सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदुओं का कलर है। अगर भगवा कलर हिंदुओं का होता तो सूरज जो है ना, उसको हम देवता मानते हैं, वो भी भगवे कलर का होता है, तो वो मुसलमानों को रोशनी नहीं दे रहा होता। और हरा कलर अगर आप जो है, अगर आप हरा कलर को अपना मानते हैं, तो पेड़ और घास जितनी भी कुछ चीज़ें हैं ना, वो सब की सब
हिंदुओं को खाने के लिए नहीं मिल रही होती, है ना, रंगों को ना बांटे। अब आप हद तो जब ये हो गई कि संतरा जो होता है, संतरा भी भगवे कलर का है, क्या संतरा खाना छोड़ दोगे? संतरा खा के रोड पे क्यों फेंक देते हो उसके छिक्कलों को? मत फेंका करो, घर में उठा के रखा करो, शीशे में लगा के, शोकेश के अंदर। अरे इंसानियत ही धर्म है, और इस देश का जो ग्रंथ है ना वो संविधान है। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में कहीं लिखा है कि कलर जो है, जो भगवा कलर है वो हिंदुओं का है? मुझे बताइए, क्या आप संविधान के ऊपर यकीन नहीं करते? क्या देश की जनता यकीन नहीं करती? बताइए मुझे। संविधान पे हम सब लोग यकीन करते हैं, तो संविधान के अंदर जब नहीं लिखा हुआ तो किस बात का मुद्दा ये, और किसने बना रहे हैं? आचार्य परमहंस भैया बोल रहे हैं कि घड़ा फोड़ के हमने शाहरुख खान की तहरीर भी कर दी है। अब सोचने का विचार है कि वो भगवे के भेष के अंदर कहीं उनका दिल काला तो नहीं है, जो इस प्रकार के बयानबाजियां कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खाली सस्ती टीआरपी के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इससे देश के अंदर कितनी नफरत फैलती है उनको सोचना चाहिए। और क्यों वो हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? जब मनोज तिवारी जी एक एक्टर हुआ करते थे, भगवा शोल लपेट के ना, हाथों में बियर लेके, तो उनका गाना आया था बेबी बियर पी के नाचे, है ना। वहीं पे रवि किशन जी भगवा कलर दूसरे कलाकार को पिना के, है ना, उनका भी एक गाना आया था। वहीं पे निरहुआ, उन्होंने भी भगवा कलर का इस्तेमाल किया। वहीं पे मैं एक एक करके आ रहा हूँ, वहीं पे अक्षय कुमार भगवा कलर पहन के, जिस पे हरे राम हरे कृष्णा लिखा हुआ है, भगवानों की फोटो हैं, उस गाने का सब टाइटल ही हरे राम हरे कृष्णा है, भूल भुलैया पिक्चर का। तो क्या जब भावना यहाँ इतनी हुई? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है तो हिंदू धर्म को इस कदर कमजोर कर दिया है, जब इस देश की सीट पे आसमान, जो प्रधानमंत्री हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं, है ना, आज उनकी सत्ता होने के बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो कहीं ना कहीं सरकार कच्ची है इस देश की, है ना। पहले कोई धर्म खतरे में नहीं था, आज ही धर्म खतरे में हुए हैं। और आश्चर्य की बात तो जब ये है कि जब हमारे मुख्यमंत्री खुद हिंदू, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारे प्रधानमंत्री वो खुद हिंदू हृदय सम्राट हैं, है ना, उसके बावजूद, यहाँ तक कि गृह मंत्री, है ना, वो खुद हिंदू हृदय सम्राट हैं, उसके बावजूद अगर आज हिंदू धर्म खतरे में है तो सब सोचने का विषय आपको भी है और आपकी व्यूअर्स को भी है ना। अच्छा, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़ी नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा, वो भी बोल रही हैं कि हथियार रखो। अगर हथियार माफ, उन्हें मोदी जी ने पहले ये पूछे उनसे कि मोदी जी ने उन्हें माफ कर दिया, मेरा धर्म खतरे में नहीं है, सब सुरक्षित है, सब खुशहाल में है। और आप जैसे बिकाऊ पत्रकारों की वजह से, और आप जैसी जो नेशनल मीडिया जो है ना, जो नेशनल मीडिया जो दिखा रही है आजकल, है ना, उनकी वजह से हिंदू धर्म खतरे में है। अगर आपकी हैसियत है तो, अगर आपकी हैसियत है तो आप सवाल करिए ना सरकार से कि कोरोना के अंदर कितनी कितनी मौतें हुई थी। सरकार की हैसियत नहीं होगी कि अगर सरकार आपको सही आंकड़े दे दे, आपकी हैसियत है तो पूछिए सरकार से। तो हनुमान भक्त हैं आप, क्या आप चाकू या हथियार रखेंगे अपनी सेफ्टी के लिए? सर देखिए, मुझे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे है ना पूर्ण भरोसा है, मेरी पूर्ण सुरक्षा इस देश के अंदर, है ना, तो मैं ये चाकू हथियार क्यों रखूंगा? जो देश के बड़े बड़े नेता हैं और साधु संत हैं, वो लोग इस चीज़ की बार बार आपसे आग्रह करते हैं, आप उनके आग्रह का पालन नहीं करते? अरे साहब देखिए, मैं मानता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ अपने ईष्ट देवों को, है ना, मैं मानता हूँ भोलेनाथ भंडारी को, मैं मानता हूँ हनुमान जी को, मैं मानता हूँ श्री कृष्ण को, है ना, मेरी रक्षा करने के लिए वो बहुत है ना। और उसके बाद मुझे इस देश के संविधान पर भरोसा है। तो मुझे ना सिखाए कोई कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं रखना है ना। मैं सिर्फ खाली किताबें रख सकता हूँ, किताबों का ज्ञान लेके घूम सकता हूँ। पर ये नफरती चिंटू जो है ना, अपनी सस्ती टीआरपी इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, है ना, क्या उस टाइम पे ये साधु संत कहाँ सोए हुए थे? जिस टाइम पे बलात्कारियों का स्वागत करने के लिए यही भगवाधारी गले में माला डाल रहे थे, कहाँ थे ये लोग? ये साधु संत जब कहाँ रहते हैं? जब बलात्कार के आए दिन चीजें आती हैं। ठीक है, धर्म वो भी तो हिंदू होती हैं, है ना, मैं तो नहीं कह रहा, वो भी तो हिंदू होती हैं। हाथरस कांड हिंदू ही तो थी बेटी हमारी, पर नहीं, जब खुजली नहीं उठेगी क्योंकि वो दलित थी, है ना। असल में मुद्दा धर्म ना खतरे में, ना आपका कोई भी चीज खतरे में। खतरे में पता है क्या है? कुर्सी पड़ी पड़ी अब तो, और कुर्सी का पेच इस कदर फंसा दिए हैं कि 24 के अंदर गठिया उठा के जाना पड़ेगा। आप नबी को लेकर बड़े हार्ड बोलते थे, लेकिन जब बात आती है अपने धार्मिक आस्था की कलर की, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें मेरे भगवान का या मेरे ईष्ट देवता का किसका अपमान हुआ है? आप मुझे बताइए क्या अपमान है? कलर तो भैया सारे हैं उस गाने के अंदर। अब कल को कोई सा भक्त उठ के बोल दे कि जी काला कलर है और ये तो शनिदेव का है, क्या उसकी भी धर्म नहीं? आप बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी भगवान को कुछ बोलना वो गलत है ना। अगर आप रंगों को भी उठा के पेल देंगे, मैंने अभी एग्जांपल दिया है भाई। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते कि देखिए नफरत को छोड़ना पड़ेगा। इस देश के अंदर जलजला आ चुका है नफरत के अंदर। देखिए नफरत इस कदर फैल चुकी है कि आपस में नहीं बैठ पा रहे हैं लोग, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। पर इस देश के जो असल मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार है, महिला सुरक्षा है, महिला सम्मान है ना। तो इस चीज पे बात होनी चाहिए और इस चीज पे डिबेट होनी चाहिए। और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार लोग अगर बिकनी पे डिबेट कर रहे हैं, रंगों के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिजीवी पे भी सवाल उठता है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।